मुझे अब अब्रॉड जाना है। नहीं था मुझे करना क्या है लाइफ में। आई गॉट ऑफर लेटर्स फ्रॉम all the universities that I applied to. Got a 50% scholarship. पापा इतना पैसा नहीं देंगे। Hello everyone, welcome to my channel. So as the title suggests, today I'll be telling you guys my undergrad story. How I got my university, what made me get into my university, and what were my other options. So as you guys know, I have been studying at University of Southampton, Delhi, and I'm doing BSc Business Management. But this was not my first choice. It was actually never my choice. So how did I end up coming to this place and being here, being a student here? Let me tell you start. So when I was in 9th grade, और मेरे summer vacations थे, so I went to my cousin sister's house, and there at that time she was working in College Dunia as a educational counselor. So you basically her work was to send students abroad. एंड उस टाइम पे मेरे कभी दिमाग में ऐसा आया नहीं था कि मुझे अब्रॉड जाना है या मुझे भी लंदन में पढ़ाई करनी है। मुझे ऐसा कभी कुछ था ही नहीं आइडिया सॉर्ट ऑफ। बट उस टाइम पे मैं यूज्ड टू सी हर वर्किंग एंड हैंडलिंग ऑफ द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टेलिंग देम, गाइडिंग देम, बेसिकली काउंसलिंग देम फॉर दिस आइडिया ऑफ मूविंग अब्रॉड। सो आई यूज्ड टू बी वेरी फैसिनेटेड कि भाई ये एग्जिस्ट करता है, ये सब हम अब्रॉड जा सकते हैं भाई पढ़ने के लिए भी। एंड दैट्स हाउ मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ चुका था कि मुझे अब अब्रॉड जाना है। नॉट कंसिडरिंग कि पैसे कितने लगते हैं, होम सिक नाम की भी चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, या मे बी मैं अकेले ना रह पाऊँ ये भी एग्जिस्ट करता है। एंड दिस ऑल कम्स विद घर वालों से दूर रहना, मम्मी से दूर रहना। भाई इतना सोचा नहीं एंड मैंने एक रट बना ली कि मुझे अब्रॉड जाना है। तो मुझसे कोई कुछ भी पूछता था ना, शाना तूने यार 12th के बाद क्या करना है, अब्रॉड जा रही हूँ मैं, तो अब्रॉड जा रही हूँ, अब्रॉड जा रही हूँ। चाहे मैं किसी से भी बात करती थी ना, सीनियर जूनियर क्लासमेट्स टीचर्स किसी से भी, सबको मैं गलती थी मैं अब्रॉड जा रही हूँ। बट अब्रॉड जा रही हूँ तो पढ़ने क्या जा रही हूँ ये मुझे कभी नहीं पता था। एक टाइम पे मुझे मेकअप स्कूल जाना था, फिर मुझे फिल्म स्कूल जाना था, मुझे जर्नलिज्म पढ़ना था, उसके बाद मैं पीआर साइड आई, मुझे पब्लिक रिलेशंस पढ़ना था। बट एक कोई रियलिस्टिक एक्चुअल गोल था ही नहीं, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है लाइफ में। क्लेमर आई स्कोर 91% इन माई 10th ग्रेड। तो सबको ऐसा था कि भाई ये तो साइंस ले लेगी या तो मोस्ट प्रोबेबली कॉमर्स विद मैथ्स लेगी और CA कर लेगी। बट अगेन मेरे को कभी कभी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं देना था। एंड आई मेड इट वेरी क्लियर टू माई पेरेंट्स एज वेल कि मुझसे तो भाई उम्मीद रखना भी मत कि मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाली हूँ। दे हैड दिस आइडिया कि इसको कुछ पता तो नहीं है बट ये कोई एग्ज़ाम्स भी नहीं देने वाली है। 11th ग्रेड में अबाउट ऑल दिस रिसर्चिंग कि भाई क्या करना है आगे लाइफ में, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, किसी को ड्यू जाना है, किसी को IP मैट देना है, किसी को CA करना है। एंड in one corner there was Shana Prasad who had nothing to tell people about कि उस पर जाने के अलावा क्या करना है। और तो कंट्रीज चेंज हो रही थी, मतलब कोर्स सिलेक्ट नहीं हुआ पर कंट्री चेंज हो रही थी। ऑडेसिटी देखो मेरी। बट फिर देन आई केम टू अ पॉइंट जब मुझे समझ आया भाई लंदन जाना है तो लंदन जाऊँगी। माई माइंड मुझे बस इतना पता था कि मैं यहाँ रहने नहीं वाली हूँ, मतलब मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं, मुझे नहीं रहना इंडिया में। लेकिन माई पेरेंट्स कि भाई मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैंने 4 साल रट बना के रखी थी कि मैंने अब्रॉड जाना है। 12th ग्रेड मेरे एक काफ़ी अच्छे भैया हैं, वो ऑलरेडी स्टूडेंट काउंसलिंग में हैं। एंड मैंने सब कुछ डिस्कस किया कि मुझे क्या करना है, ये वो। एंड उस पॉइंट तक मेरे को ये था कि मे बी मेरे को बिज़नेस पढ़ना है, बिकॉज 11th-12th में आई काइंड ऑफ रियलाइज कि बिज़नेस हो गया या मैनेजमेंट हो गया, आई एम एक्चुअली इनटू इट। आई विल गो फॉर बिजनेस मैनेजमेंट विच डेफिनेटली वुड हैव अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। रेडी आई हैव डन डिजिटल मार्केटिंग। बाद मैंने अब्रॉड अप्लाई किया। आई अप्लाई टू 5 यूनिवर्सिटीज़। फर्स्ट वॉज नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, UWE ब्रिस्टल, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी एंड आई डोंट रिमेंबर। मैं अपना ना ईमेल ज़्यादा पहले चेक करती नहीं थी। ये क्या होता है, व्हेन यू अप्लाई टू UK यू अप्लाई थ्रू UCAS। बट मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था सबका डायरेक्ट एप्लीकेशन था, सो दैट डिडंट रिक्वायर फॉर मी टू गो वाया UCAS। तो मैंने ईमेल ड्रॉप किया सबको एंड आफ्टर दैट आई डिडंट डू एनीथिंग। मुझे कुछ चेक वेक नहीं करना, मेरे को लगा मेरा काउंसलर मुझे सब बता देगा।
think 15 days later I got a call from my counselor saying कि Shana, please check your mail, maybe you have got offer letter. I got offer letters from all the universities that I applied to. In targeted one was Nottingham Trent. So I was like भाई मुझे तो मिलेगा. Yeah, I have cracked it. मैंने तो कर लिया मुझे जो करना था. Scholarship के लिए अप्लाई किया. I got a £5,000 scholarship from Nottingham Trent, which was a great achievement for me. When I was applying for an educational loan, for some reasons, एक काइंड ऑफ ये डर था कि मे बी मेरा लोन अप्रूव ना हो या मेरा फाइनेंशियल मेरे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाए. एंड एज ए मैंशन कि पहले मैं ये सब कुछ नहीं सोचती थी कि पैसे लगते हैं. इट कॉज लैक्स ऑफ मनी, लिटरली लैक्स क्रोर्स ऑफ मनी टू मूव अब्रॉड, सेटल अब्रॉड, स्टडी इन अब्रॉड. एंड मैंने कभी वो फैक्टर्स कभी कंसिडर किए ही नहीं, इफ दे डोंट एग्जिस्ट. व्हेन रियलिटी हिट्स यू लाइक अ ट्रक. भाई मेरे पापा इतना पैसा नहीं देंगे. पीपल अगेन डोंट नो आई हैव अ गॉड फादर एज वेल हु इज़ माई अंकल. सो आई टोल्ड माई अंकल कि मुझे जाना है, मेरे को जाना है. सो ही वो कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा देना, भाई उन्होंने वो लगा दिया. उन्होंने इतनी मेरे पीछे मेहनत की, बहुत ट्राई किया, बट नथिंग रियली वर्कड आउट. आई वॉज डिसहार्टेंड. I had no idea what am I going to do because I didn't go for CBT. I didn't apply to any private universities here in India. Basically, I only applied abroad and after that I didn't do anything. पे कोई ऑप्शन नहीं है. मुझे तो था कि अगर मैं इंडिया में भी अगर रही then I would do it from a really good university and I would go for the entrance exams. पर मैंने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया थिंकिंग कि मैं तो अब्रॉड जा रही हूँ. भाई मेरा तो अब्रॉड का सीन एंड आई विल गो अब्रॉड. Facing so many issues when it comes to the financials, and I tried my level hard. My parents, they did every single thing possible to make it work, but it didn't happen. Got to know that I might not be able to make it to the UK. Trust me guys, I was shattered. I was crying non-stop. मतलब कैन यू इमेजिन, तुमने 4 साल एक ड्रीम लगातार देखा है, तुमने मैनिफेस्ट किया, दिन रात तो तुमने भगवान से सिर्फ एक चीज़ मांगी है, वो है कि मुझे बस बाहर पढ़ने भेज दो भाई. एंड ऐसा भी नहीं है कि आई डेंट पुट एनी सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स कि भगवान उसको नोटिस कर लें. बट एट द एंड ऑफ द डे गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज द बेस्ट फॉर यू. आई डोंट हैव अ यूनिवर्सिटी टू गो फॉर. मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेज जाने वाले हैं एंड आई एम सिटिंग हियर डूइंग नथिंग. माई मेंटोर्स Manoj Agrawal sir, who is also my best friend's father, he told me that Ishana, there is a university, UK university, which is coming to the India, and you should apply. And I said यार ये कहने की बातें होती हैं, अगर कोई चीज़ आज बताई गई है तो 5-6 साल बाद आके लॉन्च होती है, ऐसा कुछ नहीं है. And I was just taking it very lightly. And then he sent me this newspaper का cutout which I would put here, and it was true. And it was clearly written, University of Southampton is coming to India. And I was shocked कि भाई, क्योंकि I knew about Southampton, I knew this is a part of the Russell Group University. तो मेरे को था कि भाई ये इंडिया है. एंड फिर मैंने चेक किया, लिंक्डइन पे सर्फ किया, इनकी वेबसाइट देखी, सब कुछ मैंने इतनी रिसर्च की. मैंने लिटरली आई थिंक 4-5 घंटे आई वॉज जस्ट रिसर्चिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन. Then I understood the entire concept that they already had a campus in the UK. They then first launched their campus in Malaysia and then they are now coming to Delhi. So it was like कि भाई मतलब मेरा सपना पूरा नहीं, मैं सपना अपना पूरा करने बाहर नहीं जा पाई, तो मेरा सपना चल के मेरे पास आ रहा है. मुझे हमेशा से इस चीज़ से मतलब था कि मेरे को अब्रॉड पढ़ना है, मेरे को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ना, मेरे को यूके की पढ़ाई करनी है. ये भी उसमें था कि मतलब मुझे यूके में रहना है, बट वो अभी नहीं हो पाया, बाद में कभी हो जाएगा. एंड देन आई अप्लाई टू साउथहैम्पटन. गेस व्हाट, आई गॉट द ऑफर लेटर विद इन आई गेस 8 hours. या आई अप्लाइड रियली लेट, मतलब मैंने आई थिंक रात के 2-3 बजे अप्लाई किया था और मुझे सुबह तक ऑफर लेटर भी आ गया था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई हैव एक्चुअली एबल टू एटलीस्ट गेट द अनकंडीशनल ऑफर लेटर. बिकॉज उस पॉइंट तक ना मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी. उस पॉइंट तक मुझे ऐसा था कि अब कहीं भी हो जाए, जस्ट रियली वांट टू गो टू एनी सॉर्ट ऑफ यूनी. बट ये अपॉर्चुनिटी ना अनरियल सी लग रही थी कि यार एक फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो भी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी, इज़ कमिंग टू इंडिया. एंड तुम्हें ये बात बहुत नॉर्मल लग रही होगी क्योंकि बहुतों को पता था इसके बारे में, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जिसे नहीं पता था. सो
आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सच्ची में रियल है. And I was sending LinkedIn requests to everyone, that our academic pro host, then our COO Vishal Dalwal sir, Professor Eloise Phillips, Sagaya Maltas ma'am, and then I just did every single thing possible to make this work, and it did. But when it comes to the fees, 40 lakhs for a 3-year degree, कि मैं अब्रॉड जाने वाली थी और वहाँ पे भी भाई लाख करोड़ रुपए लगते हैं. बट हियर इन इंडिया कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट भाई. मतलब स्टूडेंट हियर फ्रॉम इंडिया गो टू अब्रॉड बेसिकली टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, ट्राई टू पे इट ऑन देयर ओन. और मेरा भी यही प्लान था. आई नो इट्स नॉट ईजी एज इट साउंड्स कंसिडरिंग द यूके मार्केट, बट स्टिल इट इज़ रियलिस्टिक. लोगों को मैंने करते देखा, लोग कर भी रहे हैं. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर. बट यहाँ पे तो सब कुछ इज़ गोइंग टू बी सोलली पेड बाय माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ कोर्स दे कांट एक्सपेक्ट मी टू वर्क हियर इन इंडिया. सो आई टॉक टू माई डैड एंड ही सेड इट्स नॉट पॉसिबल. एंड 40 lakhs is no joke. It's a lot of money. And then again my dream shattered कि भाई कहीं मेरे को कहीं से कुछ तो रास्ता भगवान दिखाओ. I got to know that मेरे को स्कॉलरशिप मिल सकती है. I applied for 50% scholarship. बेसिकली वो हमारा एक अलग से फ्यूचर टैलेंट स्कॉलरशिप होता है विच फॉर यू लाइक फॉर विच यू अप्लाई टू. एंड guess what? I got a 50% scholarship. मतलब ये जितना अनरियल साउंड कर रहा है वैसा है भी. ट्रस्ट मी, my reaction is still to remember that it messaged my engagement lead आरती मैम and I said मैम कोई मेरा अप्रूवल आया क्या या कुछ हुआ क्या स्कॉलरशिप का. and she said yes Shishana, your scholarship has been approved, you got a 50% scholarship. And then the next moment I got an email also from the team and I was like 50%. And I knew that's it. I am going. That's it. Southampton, I'm coming. Currently, it's what? 18th of September 2025 and I am doing a bachelor's degree at University of Southampton, Delhi as a business management student and I'm loving it here, guys. Mentioned in the title that there are going to be some lessons as well. And the major advices that I would love to give you guys, the upcoming students who are going to prepare for entrances, look for universities, and just of course try for abroad as well. First, that again I know that it's going to be a very tough phase because just selecting something which is going to be a part of you for the next, I don't know, till the time you are alive, your degree, from where you have studied, is going to be very tough. The thing which people don't tell you is that it can be easy too. It can be easy too. So it's all about how you really want your life to be. And first point and first advice is research. Take your time. I know प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, हाफ ईयरलीज हो गए एंड प्री बोर्ड्स हैं, इतना कुछ है, बोर्ड्स हैं मैनेज करने के लिए. बट टेक आउट दैट वन वीकेंड फॉर यू and just research what is available out there for you, which is good for you, what course you're looking for, what you really want to study, and try having a good amount of research and information about it. Because I think हम लोग रिसर्च नहीं करते इसलिए हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं होती कि एग्जिस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे. हम ऐसा कुछ कर भी सकते हैं which of course concludes all of our interests. Second, and which I always say after I got this entire incident happen in my life, always have a backup plan. Oh my god, मतलब पूरे टाइम जो मेरा अब्रॉड नहीं हो पाया एंड एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, उसके बाद मुझे बस एक ही चीज़ सुनने मिली, वो है कि तुझे बैकअप प्लान रखना चाहिए था. एंड आई नो मुझे पता है कि मुझे रखना चाहिए था, मैंने नहीं रखा मैंने, विच इज़ ऑफ कोर्स saddening, but again at a very good phase of my life right now, so I don't regret it at all. But yeah, anything that you have planned for yourself, तुम्हें ये है कि तुम्हें अब्रॉड जाना है, तुम्हें ये है कि तुम्हें IIT जाना है, तुम्हें क्या बोलते हैं प्राइवेट, कोई बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पढ़ना है, all good. But sometimes
things don't work out the way as you are thinking right now. So please, please, please have a backup plan ready, and have actually a full-fledged, detailed, brief backup plan ready, because it's very important. Third, which again is something which I think a lot of you would agree with me, is that God's plan is the best for you. मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे को यहीं इंडिया में बैठ के पढ़ना होगा, बट आई एम स्टडिंग इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, which again was of course a part of my dream, which was actually the major part of my dream. So I'm doing that, but again close to my home, close to my parents, close to all of my childhood best friends. So of course it's again the best option. तो मुझे कभी नहीं था कि मेरे को यहाँ आना है, बट अगेन कैसे भी कैसे करके मुझे एक पॉइंट पे भगवान ने टेक पार्क में लाके खड़ा कर ही दिया ना. So of course God's plan is going to be the best for you. You don't know कब तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लग जाए और तुम्हें क्या पसंद आ जाए और क्या तुम्हें एक्चुअली रखने का मन करे और यहाँ जाने का मन करे. So that's one for you. Fourth and the last lesson is, and don't tell anyone whatever you're doing, whatever you're planning, what you plan to do in your life in the future, past, present, whatever. Don't tell anyone. So that's it for my story. I'm grateful, I am happy, and we have also hit 200 subscribers, which I'm very grateful for. Thank you so much, guys. Love you so much. Always looked forward to build a strong online community, and I'm building it right now. So, and if you like this video, do leave a comment. And if you are going through this phase, don't worry, you are not alone. And if you have any sort of doubts, issues, anything, drop a comment there. I'll make a video about it, and I'll share it, my experience or my advice that I would love to give it to you guys. And that's it. Thank you so much. If you like this video, do like, share and comment. Thank you.